हेलो। सोचो बड़ा, ग्रो रिच हो जाओगे। बस ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, बहुत है। एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ, क्यों ही रिस्क लूँ। मेरे बस की है ही क्या यार। मैं तो स्कूल टाइम में इतनी पढ़ाई करता था, इतने अच्छे से पढ़ता था, रोज़ पढ़ता था, तब भी कितनी परसेंटेज आ गई, तब भी कौन सा मैं टॉपर ही बन गया। इसी से पता चलता है कि मेरे में दिमाग ही नहीं है। वैसे भी दोस्त लोग ही बोलते हैं भाई छोटी सी नौकरी कर ले, तू उसी के लायक है। भाई तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तू कहाँ से बिजनेस करेगा, तू क्या बिजनेस का सपना देख रहा है। मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की है कि नहीं है। ये सब सोच है। जितना जैसा भी सोचोगे, माइंड उसी को आपकी रियलिटी बनाएगा। क्या जो इंसान ये सोचता है कि एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ, क्या वो नहीं खोल पाता? खोल लेता है। जो इंसान ये सोचता है कि ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, क्या उसको ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है? मिल जाती है। जो इंसान ये सोचता है कि एक कॉल सेंटर में जॉब लग जाए यार, एक कॉल सेंटर उसके लग जाती है। हम जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, पर वो होगा, क्योंकि आप उसको सोच रहे हो। और जब आप उसको सोचते हो तो सोचने के बाद आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हो सबकॉन्शियसली। सबसे पहले आप खुद पे बिलीव करते हो। क्या बिलीव करते हो? यार छोटी एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, या भाई एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाए। आपने सोच लिया ना। आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी यहीं तक है। या आपने बिज़नेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों? क्योंकि मेरे पापा तो वैसे ही बिजनेसमैन नहीं है, ना मम्मी बिजनेस करती, मेरे तो खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। मुझे तो बिजनेस का ABCD भी नहीं पता। यार पैसे भी नहीं है, बिजनेस में तो पैसा ही बहुत लगता है। कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे हेल्प मांगूंगा? कोई पैसा भी नहीं देगा, कोई लोन भी नहीं देगा, मॉर्टगेज भी कुछ रखने के लिए नहीं है, मॉर्टगेज कोई रखने भी नहीं देगा। ये सोच है, सब कुछ सोच है। क्या किसी मिडिल क्लास आदमी ने बिजनेस नहीं किया? क्या धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े घर से थे, लेकिन उन्होंने सोचा सोचा कि मैं ये पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहूँगा, मैं अपने बिज़नेस को इंडिया के हर घर तक पहुँचाऊँगा, हर इंडियन तक अपने बिज़नेस को लेके जाऊँगा। और एग्जाम्पल आपके सामने रिलायंस, जो आज भी हर सेक्टर में रूल कर रही है। मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया तो उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि मैं इंटरनेट को इंडिया के हर कोने कोने में लेके जाऊँगा। ये उनकी सोच थी। इलॉन मस्क इलॉन मस्क ने क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोचा? क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक कार का सपना देखा? नहीं। उनका उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उनका विजन बहुत बड़ा था। विजन बोलो चाहे सोच बोलो, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उनकी सोच थी कि पूरे प्लैनेट पे पूरे प्लैनेट पे जो मेरा विजन है उससे रूल करूँगा। उदाहरण आपके सामने है। क्या? स्टारलिंक, टेस्ला, स्पेस एक्स, ये सोच ही तो थी। और क्या था? सोच थी भाई। जेफ बेजोस जेफ बेजोस ने सपना देखा कि अमेज़ॉन को एक ऐसा स्टोर बनाऊंगा दुनिया के कोने कोने तक, सिर्फ इंडिया या सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के कोने कोने तक इस स्टोर को लेके जाऊंगा। क्या वो आज जो उन्होंने सोचा था जेफ बेजोस ने, क्या वो रियलिटी नहीं बन रहा है? क्या आपके घर में अमेज़ॉन नहीं पहुंच चुका है? पहुंच चुका है यार, आपके घर में अमेज़ॉन पहुंच चुका है, बिकॉज उन्होंने वो सोचा। ये सारे एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि सोच से ही रियलिटी बनती है, बट आप कन्विंस्ड होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट कुछ नहीं होता। आप स्किल सीख रहे हो, आप जो करना चाहते हो उसको सीखो। सीखते सीखते फिर आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करते करते एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से टैलेंट आ जाता है। यही टैलेंट है, और क्या है यार। टैलेंट का मतलब इतना सा होता है कि आपको कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आवाज़ बचपन से थोड़ी सी सुरीली होती है। बस होता क्या है, मान लो मैं बहुत बेसुरा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी है, ठीक है। एक मेरे पड़ोस में कोई पैदा हुआ, उसकी आवाज़ थोड़ी सुरीली है, हम दोनों गाना सीखने के लिए निकले, हम सिंगर बनने के लिए निकले।
उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि वही बेस्ट सिंगर बनेगा। हो सकता है कि मैं बेस्ट सिंगर बन जाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली द गेम इज़ ऑफ प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड सोच। सोच के बाद ही प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस कहीं पहले नहीं आती, पहले सोच आती है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर जाऊँगा। मेरे पास पैसे नहीं है, इस सोच को हटा दो। सोच रखो कि मुझे पैसे लाने कैसे हैं, मुझे पैसे को लाना है, इसके लिए क्या करना है। चाहे 6 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 1.5 साल, चाहे 2 साल, चाहे 2.5 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल। KFC, जो KFC के ओनर हैं, उन्होंने शायद 60 या 65 ईयर्स की एज में बिजनेस स्टार्ट किया। जो लोग बोलते हैं कि यार बुढ़ापे में काम थोड़ी होता है, यंग एज में काम होता है, अभी तो तुम्हारी उम्र है, बुढ़ापे थोड़ी काम होगा। उन्होंने 60 ईयर्स की एज में किया भाई। सोच, इन्होंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, इसीलिए वो सोच थी। मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, मैं साइड इनकम क्या ही, मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई। अरे भाई तू स्टूडेंट है तो स्किल सीख ले। तू जो ये 60-60, 70-70, 100 रुपये के बर्गर खा रहा है, तू जो ये बाहर घूम रहा है, तू जो ये लफंडरगिरी कर रहा है, तू जो ये आवारागर्दी करता है, तो जो ये लड़कियां तो गर्लफ्रेंड्स बनानी है, तो कोई ये सब हरकतें करनी उल्टी सीधी, भाई तू कोई स्किल सीख ले। तू स्किल सीख, स्किल सीख, उसके बाद फ्रीलांसिंग सीख, तू करना भाई। किसने रोका है? तू कर सकता है भाई। दुनिया क्या बच्चे कर नहीं रहे? क्या कोई स्टूडेंट कमा ही नहीं रहा? मैं ये नहीं कह रहा कमाओ, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। तुम सोचते हो इसलिए तुम्हारी रियलिटी ही वही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी जो रियलिटी देख रहे हो ना, वो सिर्फ सोच से आई है, सिर्फ सोच से। उदाहरण तो तुम्हारे सामने कितने रख दिए मैंने, अब तो कितने होंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम सोच सकते हो ना तो तुम उसको रियलिटी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ सोचना ही नहीं है ना, सिर्फ सोचना नहीं है। अब मैं सोच लूँ बैठ के कि मैं दीवार पे सर मारूंगा और दीवार टूट जाएगी, हो जाएगा? नहीं होगा भाई। जितना मर्जी ज़िंदगी भर मारूंगा दीवार पे सर, दीवार थोड़ी फट जाएगी, कुछ नहीं होगा दीवार को, सर फट जाएगा मेरा, कल मरना था आज ही मर जाऊंगा। तो सोच भी कई तरह की होती है, बट आप कन्विंस्ड हो कि नहीं? अब मान लो मैं कन्विंस्ड हो जाऊँ, भाई मैं तो नहीं, मैं दीवार भाई तोड़ सकता हूँ सर से मार के, मैं दीवार तोड़ सकता हूँ सर से मार के, मैं कन्विंस्ड हो गया। ये फॉल्स कन्विंसिंग है, ये ट्रू कन्विंसिंग नहीं है, कि गलत कन्विंस हो गया मैं। जब मैं गलत कन्विंस होऊंगा तो गलत रियलिटी बनेगी, मतलब गलत रियलिटी का मतलब वो चीज़ होगी ही नहीं। इसलिए अब क्वेश्चन उठता है कि तो सर मैं कैसे, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फॉल्स कन्विंस्ड हूँ कि मैं ट्रू कन्विंस्ड हूँ? मैं जो कन्विंस्ड हूँ वो सही है और मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो तुम करना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो वो सोचो। उसके बाद जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो मैं स्किल्स एक्वायर करना चाहता हूँ, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है? बिल्कुल है। ठीक है, मैं सीखना भी चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी है करने का, मार्केट में डिमांड भी है, उसको सीखो। अब मान लो जो मैं सीखना चाहता हूँ मार्केट में डिमांड नहीं है, उसको साइड में साइड एक पैशन बना लो, मतलब एक हॉबी की तरह कर लो भाई। मान लो गिटार बजाने का मन करता है, ठीक है साइड में हॉबी बना लो, गिटार बजाओ। बट इंस्टेंटली मुझे इनकम चाहिए, तो इनकम को बनाऊंगा कैसे? मार्केट में रिक्वायर्ड क्या है, उसको पकड़ूंगा, उसको सीखूंगा, उसको फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँगा, इंटर्नशिप करूँगा, जॉब करूँगा, उसमें धीरे धीरे अपना फ्यूचर बिल्ड करूँगा। साइड में हॉबी भी चलेगी जो मेरा मन करता है करने का। उसके बाद जब मैं करना शुरू करूँगा, मुझे धीरे धीरे अपने आप चीज़ें पता चलेंगी। मैं बाहर निकलना शुरू करूँगा, मेरे कुछ नेटवर्क्स बनेंगे, मेरे कनेक्शंस बनेंगे, मेरा एक सर्कल बनेगा, मैं क्लाइंट से मिलूँगा, तो मेरा अपना दिमाग खुलेगा कि होता कैसे, दुनिया चल कैसे रही है। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा जो लोग कर रहे हैं, मुझे जो करना है उस फील्ड में कोई ना कोई कुछ तो कर रहा होगा, कि कोई कर ही नहीं रहा होगा कुछ उसमें। मेरे को जो करना है कोई ना कोई तो कर रहा होगा। सबसे पहले मैं उस लाइन को पकड़ूंगा जो मुझे करना है, मैं वहाँ जॉब करूँगा, मेरे सर्कल वैसे बनेगा, क्लाइंट हैं, ये है वो है, इतनी चीज़ें देखूंगा, अपने आप कर जाऊँगा, अपने आप ट्रूली कन्विंस हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने सामने देख रहा हूँ ना एग्जाम्पल्स। अच्छा लोगों ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई हैं, तो भाई मैं ही बना सकता हूँ। अब करना क्या है? अब करना ये है, जो भी तुम सोचते हो ना उसको 10 इंटू कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। तुम सोचते हो कि मेरी बस 20,000 रुपये की नौकरी लग जाए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 क्या होता है बताओ? 2 लाख रुपये। तुम सोचते हो कि मेरी 10,000 की नौकरी लग जाए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख रुपये।
तुम जो भी सोच रहे हो उसको 10 इंटू करना है। तुम सोच रहे हो कि एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ, रिस्क क्या ही लेना। तुम सोचो कि भाई ब्रांड कैसे बनाऊँ, छोटी दुकान ही ब्रांड बनाना है। तुम एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो तुम ये मत सोचो कि सिंपल सा एक स्टार्टअप खोलना है, ये सोचो कि इसको यूनिकॉर्न कैसे बनाऊंगा और उसके बाद भी जो चीज़ें होती हैं वो टॉप तक ले जाऊंगा। बड़ा सोचना है, बड़ा। मेरे पास तो कनेक्शंस ही नहीं है, लोग ही नहीं है, कनेक्शंस मिलेंगे कैसे, ये सोचना है। आजकल तो इंटरनेट है यार, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। पहले सोचो बड़ा करना है, ब्रांड बनाना है। मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है सिंपल सा, ठीक है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाए, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 10 से इंटू कर दो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 10 लाख को 10 से कर दो, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए। बड़ा सोचो, बड़ा। बड़ा सोचना है, छोटा सोचना ही नहीं है। जब बड़ा सोचोगे ना, माइंड अपने आप तुम्हें डायरेक्शन देगा, भाई ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। अब इसका मतलब ये नहीं है कभी फेल नहीं होगे, फेल भी होगे, फेल भी होगे, फेल होगे, पास होगे, चैलेंजेस आएंगे, टैकल करोगे, हार जाओगे, फिर उठो, फिर करो। क्या गलती रहेगी, क्या कमी रहेगी, उसको देखो, फिगर आउट करो, फिर से करो। लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। चैलेंजेस आएंगे, टैकल करना है, हार जाओगे, फिर टैकल करोगे, अपनी कमियों को देखोगे, लर्न करोगे, अप्लाई करोगे, फिर लर्न करोगे, फिर अप्लाई करोगे, करते रहोगे। धीरे 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 ग्रो हो जाओगे। दुनिया ऐसी ग्रो हुई है भाई, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो यही है। तो अब इसी के साथ ये जो हमारा सोचो बड़ा ग्रो रिच हो जाओगे, तो हो जाओगे ग्रो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। मेरी वेबसाइट है बहुत सिंपल है .com। तो यार ये मेरी वेबसाइट है, ये बहुत सिंपल है .com, BOHOTSIMPLEHAI.com। यहाँ पे नीचे आओगे, ये मेरे प्रीमियम कोर्स है जो भी आने वाले हैं, जिसमें से ये ई बुक है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी ई बुक है, फ्री है, बट कब पेड हो जाएगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है इसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश HINGLISH इंग्लिश। और फिर ये स्टोइक विजडम है, माइंड गेम्स है, सारे आने वाले हैं लाइव सून। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा कोर्स आने वाला है, बहुत तगड़ा, जिससे मेरी खुद की लाइफ बदली है। और साथ में इसको पढ़ लेना, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बहुत ही अच्छा है। एंड इसी के साथ मेरी एक और वेबसाइट है